गुरु होता सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान। आओ इस गुरु नानक जयंती पर करें अपने गुरु को प्रणाम। गुरु नानक जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन धन गुरु नानक देव महाराज जी। सारे जगत का कल्याण, सत्य का मार्ग बताने, मानवता का पाठ पढ़ाने, एक ओंकार से हमें जोड़ने के लिए इस संसार में आए। अंधकार से हमें निकाल प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाले धन गुरु नानक जी देव महाराज के जीवन के कुछ भागों को दिखाने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ये कार्य हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि हम नानक देव जी का जीवन इतिहास से आप सबको रूबरू करा सके। इसके लिए अगर समुद्र के पानी को स्याही बनाकर भी लिखे और सारे शब्दों का उपयोग भी करे तो ये सारे शब्द मिलकर भी धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास और उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकेंगे। गुरु नानक देव महाराज जी का जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाने का हमारा ये प्रयास है। एक ऐसा समय जब शासक प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे। शासक के जुल्मों से जनता त्राही त्राही करती थी। हर ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। धार्मिक अवस्थाओं को जबरन खंडित किया जा रहा था और शासन द्वारा बलपूर्वक बादशाह को मनाने के लिए जनता को विवश किया जाता था। लोग एक दूसरे से जाति और धर्म के आधार पर नफरत किया करते थे। हर तरफ जुल्म अत्याचार का बोलबाला था। गरीबों असहायों के दुख दर्द को दूर करने कोई भी मददगार सामने नहीं आता था। ऐसा समय में लोगों को दुखों को भरने, उन्हें सही मार्ग पर लाने, ज्ञान के प्रकाश को जलाने, समस्त जीव के कल्याण के लिए धन गुरु नानक देव महाराज 29 नवंबर 1469 ईस्वी में इस धरती पर आए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तृप्ता के कोख से जन्म लिया। धर्म गुरु नानक महाराज जी के पिता का नाम मेहता कालू राय था, जो कि खेती बाड़ी और व्यापार करते थे और साथ ही गांव के पटवारी भी थे। पाकिस्तान में लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी में जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के जन्म पर विद्वान पंडित गोपाल दास ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये बालक ईश्वर का अवतार है, जो जगत के कल्याण हेतु पृथ्वी पर आया है। प्रधान पटवारी मेहता कालू राय जी के घर गुरु नानक देव जी का लालन पालन बड़े प्यार से हुआ। महाराज जी का जन्म से पहले माता तृप्ता ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम नानकी था। बहन की वजह से ही भाई का नाम नानक पड़ा, जबकि बहन का नाम ननिहाल में रहने के कारण नानकी पड़ा था। बड़ी बहन नानकी अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थी। गुरु नानक देव महाराज जी का बचपन तलवंडी गांव में ही गुजरा। उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रहने लगा। वे सांसारिक सुख से परे रहा करते। उनके साथी जब खेलकूद में अपना समय व्यतीत करते, वे आँखों को बंद कर आत्मचिंतन में मग्न हो जाते। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली थी तथा वे इन्हें ससमान घर छोड़ने आ गए, जिसके बाद वे अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में गुजारने लगे। बचपन से ही नानक जी की आध्यात्मिकता की ओर झुकाव को देखकर उनके पिता परेशान रहने लगे एवं उन्हें भैंसे चराने का काम दे दिया गया। एक बार भैंसे चराते चराते धन गुरु नानक देव जी सो गए। भैंसे एक किसान के खेत में चली गई और सारी फसल चर डाली। खेत मालिक शोर शराबा करने लगा, मगर जब उसका खेत देखा गया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि फसल का एक भी पौधा नहीं चरा गया था। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज सत्य करतार के ध्यान में डूबे एक पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ देर में ही उनको गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद बालक नानक देव जी के चेहरे पर धूप पड़ने लगी। उसी समय एक सफ़ेद रंग का सांप
वहां आया और अपना फन इस तरह से फैलाकर खड़ा हो गया कि धूप गुरु नानक देव महाराज जी के चेहरे पर ना पड़ सके। जब तक धूप पड़ती रही तब तक सांप अपना फन फैलाए इधर उधर सरकता रहा। उसी समय नगर के शासक राय बुलार घोड़े पर सवार अपने कारिंदों के साथ वहां उधर से निकले। उस दृश्य को देखकर दोनों वहीं खड़े हो गए। शासक ने अपने करिंदे से कहा, देखो, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर ये बालक या तो सम्राट बनेगा या कोई महान गुरु। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वाले में इनकी बड़ी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। सन 1485 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला निवासी मुल्ला की कन्या सुलखनी से हुआ। 28 साल की उम्र में श्री चंद के रूप में बड़े पुत्र और 31 साल की उम्र में दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद की प्राप्ति हुई। गुरु नानक देव जी महाराज जी के पिता जी ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। एक बार पिताजी ने उनसे कहा कि ये लो 20 रुपये, जाओ जाकर सच्चा सौदा करो। धन गुरु नानक देव जी पिता से 20 रुपये लेकर मर्दाना के साथ सौदा करने निकल पड़े। वे एक मेले में पहुंचे जहां साधु संत बड़ी संख्या में भूखे प्यासे थे। महाराज ने सभी को भरपेट लंगर खिलाया और उन्हें दान पुण्य भी दिया और फिर वापस लौट आए। पिताजी को जब ये बात पता चली कि उन्हें गुस्से में महाराज को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मैंने सौदा करने के लिए ये पैसे दिए थे। इसका जवाब देते हुए बड़ी ही संतुष्टि भरे एक शब्दों में कहा, पिताजी, यही तो है सच्चा सौदा। बता दें कि धन गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा उस समय शुरू की गई लंगर की प्रथा आज भी दुनिया भर में हर गुरुद्वारे में शुरू है, जहां संगत को लंगर बांटा जाता है। नवंबर 1504 ईस्वी में उनकी बड़ी बहन नानकी के पति यानी उनके बहनोई जयराम ने नानक देव जी को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक सुल्तानपुर में ही रहे। अपनी बहनोई की कोशिशों से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। वे अपने कमाई से ज़्यादातर हिस्सा गरीबों और साधुओं को दे देते। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में ही गुजार देते थे। गुरु नानक देव जी महाराज जी हर सुबह नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन वे नहाने के लिए गए तो 3 दिन वापस नहीं लौटे, और जब वे वापस लौटे तो साहेब की वाणी उनके मुख से निकल रही थी। इस घटना के बाद वे अपने परिवार को अपने ससुर मुल्ला को सौंपकर मर्दाना, भाई लहना, बाला और रामदास 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और ये चारों ओर घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। सन 1521 ईस्वी में इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थान शामिल थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। धर्म की प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्रा में इन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, अहंकारियों का अहंकार भूलकर उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। नानक देव महाराज जी का व्यक्तित्व असाधारण था। संगत पर उनके विचारों का खासा असर हुआ। उनमें पैगंबर, दार्शनिक, राजदूत, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, कवि, संगीतक, देशभक्त, विश्वबंधु आदि सभी गुण मौजूद थे। जातिगत दुश्मनों को खत्म करने के लिए गुरु नानक देव जी ने संगत की परंपरा भी शुरू की, जहां हर जाति के लोग साथ साथ जुड़कर प्रभु की आराधना किया करते थे। गुरु जी ने अपनी यात्राओं के दौरान उस शख्स की अतिथि सत्कार को भी स्वीकार किया था, उनके यहाँ भोजन किया जिसने भी उन्हें प्रेम के साथ आमंत्रित किया। नानक देव जी ने विभिन्न समुदायों के साधुओं महात्माओं के साथ सत्संग किया और संसार को मानवता का संदेश दिया। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष
साधु संतों भी उनकी बातों से सहमत नजर आते हैं। उनके दिए गए संदेश है, जीवन यापन करने के लिए कमाओ, वाहिगुरु का स्मरण करो और आपस में सब बांट कर खाओ। जीवन भर देश विदेश भ्रमण करने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज अपने जीवन आखिरी दौर पर अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए। 1521 से 1539 तक वे वहीं रहे। उन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव को सौंप दिया और 25 दिसंबर 1539 को अपने शारीरिक चोले को त्याग दिया। गुरु नानक देव जी के मत की ओर सभी को आकर्षित होना स्वाभाविक था। उनकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से पसंद था। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जी के निधन के बाद दोनों समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी महाराज जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करने की बात कहने लगे, मगर जब कपड़े को हटाया गया तो उनके शरीर के जगह मात्र फूल ही फूल मिले, जो मानो ये संदेश दे रहे हों कि लोगों को मिलजुल कर आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सभी को एकता के धागे में एक साथ मोती के समान रहना चाहिए। उन्होंने सभी को मन में उठ कर रहे जिज्ञासाओं का समाधान किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1947 में देश दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें ननकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। देश से अलग होने के बाद हिंदुस्तानियों के लिए ननकाना साहिब पहुंचना प्रशासनिक तौर पर थोड़ा मुश्किल हो गया। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में दर्शन के लिए संगत पाकिस्तान जाती है, मगर जो अब तक वहां नहीं पहुंच पाए उनके लिए हमारी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से ननकाना साहिब का दर्शन कर सके, साथ ही गुरु नानक जी के जीवन को हम जान सके एवं अपने आप को गुरु चरणों में जोड़कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। तो बच्चों, आप सबको गुरु नानक जयंती पर ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जान पाइएगा। धन्यवाद।